वीडियो में दिखाया गया सभी बैकग्राउंड सीन्स जो हैं वो एक मिडिल क्लास टिपिकल घर के हैं, तो कृपया पीछे का बैकग्राउंड छोड़िए और मेरी शक्ल पे ध्यान दीजिए। सो गाइस, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग जावा में पहुंचे थे, मैंने बताए थे ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स में मैं लगभग सारे ऑपरेटर्स बता चुका था, और उसके बाद मुझे अब आगे बताना था स्ट्रिंग। तो आज जो है, आज की वीडियो जो मैं कंटिन्यू करूँगा, जहाँ से भी कंटिन्यू करूँगा, आज हम लोग जानेंगे स्ट्रिंग क्लासेस के बारे में, और कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं आपको बताना चाहूँ उसमें, तो उसमें हम लोग जानेंगे कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, इसके बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। और वीडियो थोड़ी सी लंबी अगर हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ है कवर करने को। आपको वीडियो आखिरी तक देखनी है। आखिरी तक आप देखोगे वीडियो को तो आपको काफ़ी पसंद भी आएगी, समझ में भी आएगी, और अलग अलग चीज़ों से क्या क्या किया जा सकता है आपको पता चलेगा। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, ताकि इसी कड़ी से जुड़ी हुई आगे की वीडियो भी आप तक आती रहें। इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा नाम है आदित्य कुमार शर्मा, देख रहे हैं मिस्टर प्रोग्रामर जी, जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग के ही बारे में बात करते रहते हैं। प्रोग्रामर नाम में छुपा है, प्रोग्रामर काम भी है। बिना देरी के वीडियो शुरू करता हूँ। लेट्स गो फॉर इट। सो आ गए हम लोग फिर से मेरे कंप्यूटर के मॉनिटर पे, और अब मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ क्या करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले तो अपना विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मैं जानबूझ के रुक गया क्योंकि मुझे जो था काम था। ये देखिए मेरा विजुअल स्टूडियो कोड वैसे खुला हुआ है, सब लोग वैसे ही खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी लग रहा है मल्टीपल इंस्टेंसेस खुल गई हैं, कोई बात नहीं, इस दूसरे वाले को बंद कर देते हैं। हाँ ठीक, ये वाली मेरी खुली हुई है। अब मेरा फोकस आप पे ना रहे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरा फोकस मेरी स्क्रीन पे रहेगा, एक बार में दो जगह नहीं देख सकता, सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, आप लोग का ध्यान वहाँ पे होना चाहिए मेरे साथ। चलिए, तो अब मुझे स्ट्रिंग क्लास बतानी है। सबसे पहले जान लीजिए स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अभी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स क्या चीज़ है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि कई सारे कैरेक्टर्स का एक ग्रुप। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर कोई भी एक सिंगल हमारा अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, और स्पेशल कैरेक्टर यानी कि हमारे कोई भी मतलब जैसे आप कह सकते हैं कोई भी सिंबल, कोलॉन, सेमीकोलन, कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन, ब्रैकेट, एनीथिंग, सब कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर्स जो है कंप्राइज करते हैं अल्फ़ाबेट, डिजिट और सब चीज़ को, और इन कैरेक्टर्स के कलेक्शन से हमारा बनता है स्ट्रिंग। चलिए, यहाँ तक तो हमको समझ में आया। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो तो मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो कैरेक्टर मेरा वेरिएबल है वो कैरेक्टर वेरिएबल एक स्पेशल पैकेज के अंदर है, और अगर उसे यूज़ करना है तो वो भी एक स्पेशल पैकेज के अंदर ही मिलेगा आपको। तो चलिए मैं आपको एक नई फाइल बना के दिखाता हूँ कि कौन से स्पेशल पैकेज के अंदर मुझे वो मिलेगा और कैसे मैं उस पैकेज को हैंडल करूँगा, क्योंकि उस पैकेज को हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आपको एक नया इनपुट मेथड सीखना पड़ता है उसके लिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो होगी मेरी कि मैं सबसे पहले तो एक न्यू फाइल बनाता हूँ। हमेशा की तरह मैं हर बार एक न्यू फाइल बनाता हूँ। मैं इस बार भी एक न्यू फाइल बनाऊंगा। इस बार मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ str डॉट जावा। फाइल है जावा, str डॉट जावा, और एंटर। str डॉट जावा एंटर करूँगा। देखिए मेरी फाइल मेरे सामने खुल गई। तो अब मैं थोड़ा सा ऐसे कीबोर्ड की तरफ आ जाता हूँ अपने। थोड़ा मेरा कीबोर्ड साइडवेज है, तो कीबोर्ड को तरह से मैं सामने ले आता हूँ अपने। हाँ, अब ठीक है, अब मेरा कीबोर्ड मेरे सामने। अब मैं आगे काम कर सकता हूँ। देखिए मेरी क्लास, देखिए इसने ऑटोमेटिक बना दी। जैसे कि आप लोग जानते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की सबसे खास बात कि ये मेरे लिए सब कुछ करके खुद ब खुद दे देगा। अब मैं इसके अंदर आकर के यहाँ पे एक मेन मेथड बनाऊंगा। तो मेरा मेन मेथड क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड में आओ। हाँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के साथ आपको यहाँ पे लिखना होता है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, string, जो कि एक एरे होता है, और इसके आगे लिखना है args। दैट्स इट, चल दिया मेरा। ओके, अब इसके बाद मुझे इसको ओपन क्लोज भी करना, नहीं तो वो लाल लाल दिखाता रहेगा और बड़ा इरिटेटिंग लगता है ये देख करके। ओके, चलिए, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन के लिए जो है इसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक्स्ट्रा लाइन से इसको बहुत दिक्कत है, पता नहीं क्यों। इतना क्या दिक्कत है यार, एक्स्ट्रा लाइन बना लेने दो मुझे।
मैं एक्स्ट्रा लाइन रखना पसंद करता हूँ, अच्छा लगता है। खैर चलिए, मैं आ गया अपने मेन मेथड के अंदर। अब बात मैंने फिर से बताई वही कि पिछली बार जब हम लोग स्कैनर यूज़ कर रहे थे तो स्कैनर के लिए हम लोग सबसे पहली चीज़ क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करके यहाँ पे एक पैकेज डालते थे जिसका नाम होता था import java डॉट util डॉट स्कैनर सेमीकोलन और एंटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसने util डॉट स्टार कर दिया, कोई खास इशू नहीं है उससे। मेरी क्लास पब्लिक ही ठीक है। पब्लिक कहाँ चला गया, पब्लिक कीवर्ड कैसे गायब हो सकता है यहाँ पे। ओके नाइस। अब बात ये थी कि मैंने util डॉट स्टार लिया स्कैनर के लिए, तो मैं स्कैनर यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन मेरा जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होता है सिर्फ वही पॉसिबल हो पाएगा। मैंने कहा मैं कैरेक्टर्स के साथ भी आपको खेल के दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर्स के साथ जब आप करेंगे तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज होती है जहाँ पे आपको कैरेक्टर्स को भी हैंडल करना पड़ता है। अब आप कैरेक्टर हैंडल करना नहीं सीख पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप एक सिंगल बिट के लिए कैरेक्टर को अगर वहाँ पे असाइन करेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा उस तरह से। आपको कैर वेरिएबल चाहिए, एक रैपर कहते हैं, जो हम वेरिएबल डाटा टाइप डालते हैं उसे एक रैपर के तौर पे माना जाता है जावा में। और अगर हम उस रैपर को पर्टिकुलरली कैरेक्टर नहीं डिक्लेयर करेंगे तो हम उसे उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक नया पैकेज वो करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जिसका नाम मैं रखूँगा import java.io.star, मतलब जावा इनपुट आउटपुट के अंदर से सब कुछ यहाँ से, क्योंकि अब मुझे कुछ नया लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है जब मैं ये io.star को डिक्लेयर करता हूँ तो io.star के साथ मुझे एक नई चीज़ और भी डालनी पड़ती है। ये io.star के साथ मुझे एक जो नई चीज़ डालनी पड़ती है, यहाँ पे नीचे मेन मेथड के साथ मुझे लिखना पड़ता है throw throws io exception, throws io exception, जो कि मेरा जो है समझ लीजिए इस जावा io.star के पैकेज का एक तरह से कॉल आउट है कि हाँ मेरे मेन मेथड में इसका यूज़ करने वाले हैं। ओके चलिए, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, बिना इनको यूज़ के काम नहीं चलने वाला। चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है इंट्रोडक्शन में ही, मैं आप लोगों को बताऊँ आगे, जल्दी बढ़ता हूँ आगे। अब हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये करना है कि कैर चाहिए, एक कैरेक्टर वैल्यू चाहिए। कैर के अंदर मैं बी दे दे रहा हूँ, एक कैर बी, जहाँ पे मैं कैरेक्टर यूज़ करूँगा, इसको मैं कैरेक्टर मानूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक स्ट्रिंग लूँगा, string स्ट्रिंग नेम, मान लीजिए मैं नेम ले लेता हूँ। ओके, स्ट्रिंग मेरा डिक्लेयर हो गया। चलिए स्ट्रिंग भी डिक्लेयर हो गया, कैरेक्टर भी डिक्लेयर हो गया। अब मैं इन दोनों से ही आपको मैक्सिमम चीज़ें करके दिखाऊंगा। उसके बाद मुझे कुछ कैरेक्टर एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे जो कि होगा बूलियन वगैरह, लेकिन वो मैं नीचे ले सकता हूँ क्योंकि ये जावा है। और जावा की खासियत ये है कि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है वो कह सकते हैं आप एक तरह से, क्या कहते हैं उसको, पर्टिकुलर वर्ड ये नहीं याद आता है यार, बहुत ख़राब लगता है, हमारा पैसिव होता है, सॉरी एक्टिव होता है। पैसिव तो सी में होता है, सी के केस में पैसिव होता है, यहाँ पे एक्टिव होता है। यहाँ पे हम लोग जो चाहें तो ऑटोमेटिक मतलब डिक्लेरेशन नीचे भी कर देंगे तो काम करेगा। चलिए, तो अभी मैं कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था। मान लीजिए मैंने बी के अंदर कोई वैल्यू रख दी, मैं बी के अंदर मान लीजिए रख देता हूँ, आपको पता होगा कैरेक्टर वैल्यू को रखने के लिए सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं। मैं इसके अंदर रख देता हूँ ए, मान लीजिए एक छोटा सा ए रख दिया मैंने इसके अंदर, उसकी वैल्यू मुझे अब नीचे ये जो है मैं एक नया, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ धीरे धीरे। यहाँ पे अब मैं करूँगा कैरेक्टर मैनिपुलेशन, इसे कहते हैं कैरेक्टर मैनिपुलेशन। हम कैरेक्टर के साथ काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ अगर तो यहाँ पे मैं एक लिख दूँ बूलियन, एक बूलियन कैरेक्टर लूँगा जिसका नाम होगा बूलियन टी फॉर ट्रू होता है, क्योंकि टी फॉर ट्रू या एफ फॉर फॉल्स होता है। बूलियन टी जिसकी वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा, कैरेक्टर से लाऊंगा। अब मैं इस कैरेक्टर के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ बूलियन लेने के बाद, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स को स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पे बी के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे मैं बी के साथ, सो गाइस मेरे बूलियन टी लिखने के बाद से मेरा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि आप यकीन नहीं करोगे। हुआ ये कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई।
मतलब हो सकता है इसने इंडिकेट किया हो, लेकिन मैं उसको बनाने में इतना मगन था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने कब मुझे इंडिकेट किया कि वो रिकॉर्डिंग रोक रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या क्या मिस कर दिया पता है? मैंने सारे बूलियन कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे, सारे स्ट्रिंग वाले बता दिए थे। यहाँ तक कि अगर आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊँ, आप आइए, मैं स्क्रीन पे, अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो देखिए, मैंने पूरा प्रोग्राम बना दिया था विथ एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि मुझे दोबारा ये करना पड़ रहा है, और हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 3 बजने वाला है रात के, और मैं यही कर रहा हूँ अभी तक। 2 बार रिकॉर्ड मेरा ख़राब हो चुका है। एक बार तो शुरू में ही ख़राब हो गया था, तो दोबारा मैंने बनाया, दूसरी बार तो अब मैं इसको बदल रहा हूँ और दोबारा बना रहा हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो गया सो गया, उसके बारे में नहीं ध्यान देते हैं। हम लोग बात कर रहे थे बूलियन टी, जैसा कि मैं डिक्लेयर कर रहा था, और मैंने जो है कैरेक्टर बी डिक्लेयर किया था। अब इस कैरेक्टर बी के साथ मैं काफ़ी कुछ परफॉर्म कर सकता हूँ। क्या क्या परफॉर्म कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब मैक्सिमम केसेस में कैरेक्टर्स के साथ जो परफॉर्म किया जाता है वो होता है एक चेक। उस कैरेक्टर के बारे में, उसके नेचर के बारे में एक चेक हमारा काम करता है। तो वही चेक हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ध्यान देंगे अगर आप, तो आपको मैं दिखाता हूँ। अब सबसे मजे की बात ये है कि मुझे कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है बस मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो अब कैरेक्टर से रिलेटेड मेरे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे मेरे जावा आईओ के अंदर होते हैं, और उन्हें कॉल करने के लिए जो मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ होता है कैरेक्टर। इसका यूज़ करता हूँ मैं। ओके, तो इसको मैं यूज़ करता हूँ, और इसके साथ में सारी की सारी चीज़ें अटैच करता जाऊँगा। जब भी हम किसी पैकेज के अंदर का फंक्शन यूज़ करते हैं तो उस पैकेज के नाम के साथ में डॉट लगाते हैं और फंक्शन को लिखते हैं। तो मतलब अगर मुझे कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो कैरेक्टर का पैकेज मंगाना होगा, उसके अंदर कोई भी फंक्शन होगा तो वो मैं उसके साथ डॉट करके यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको लिस्ट ऑफ फंक्शन साइड में दिखाता जा रहा हूँ। देखिएगा, जहाँ नीचे देखिएगा, मतलब जहाँ नाम लिखा था अब वहाँ पे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स चलेगा, मतलब लिस्ट ऑफ फंक्शंस चलेंगे, और आप वहाँ पे देखते जाइएगा कि क्या क्या फंक्शन मैं करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा वापस से। जो सबसे पहला फंक्शन मैं यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ वो था मेरा इज़ लेटर। इज़ लेटर अगर आपको इंग्लिश में बोला जाए इज़ ए अ लेटर, मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि क्या ये ए लेटर है। उसी तरह से यहाँ भी काम करता है। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होगी उसे ये चेक करेगा क्या ये लेटर है। लेटर मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट, कैपिटल और स्मॉल, डिपेंड करता है। उसी तरह से सेकंड वाले में इस डिजिट, क्या ये डिजिट है, यस ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब ये बात है कि इसमें हाँ या ना की केस होती है। इस लेटर में हाँ या ना का केस, इस डिजिट में हाँ या ना का केस। ऐसे हमारे फंक्शन जो कि हाँ या ना में वैल्यू देने वाले हैं, ट्रू या फॉल्स की वैल्यू देने वाले, वो हमेशा बूलियन में स्टोर किए जाते हैं। तो यहाँ बूलियन में मैंने स्टोर कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। ये भी बूलियन है, सेकेंड भी बूलियन है। अब तीसरा वाला दोनों का मिक्सचर, इज कैरेक्टर और डिजिट। कभी कभी स्पेशल कैरेक्टर्स भी लोग एंटर कर देते हैं, तो कहीं स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है, ये भी चेक कर सकते हैं। अगर ये लेटर और डिजिट होगा तो ट्रू, और अगर स्पेशल कैरेक्टर होगा तो फॉल्स, हमारा मिल जाएगा हमें। इज वाइट स्पेस, किसी ने कहीं सिर्फ स्पेस मार के एंटर तो नहीं कर दिया, ये भी तो स्पेस भी तो कैरेक्टर है। बैकस्लैश एस हमारा स्पेस के लिए होता है, तो कहीं बैकस्लैश एस तो नहीं है, स्पेस तो नहीं है, ये भी चेक करेगा। उसके बाद इज अपर केस, वो कैपिटल है या नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं हम लोग। इज लोअर केस, लोअर केस में तो नहीं है, ये भी चेक कर सकते हैं। टू अपर केस, अगर मेरा लोअर केस में है, मुझे अपर केस में बदलना है तो टू अपर केस। और अगर मैं अपर केस में हूँ, मतलब मेरा कैपिटल लेटर है, और अगर मैं उसे स्मॉल लेटर में करना चाहता हूँ, टू लोअर केस। अब अपर केस और लोअर केस मेरे कैरेक्टर ही पास आउट करेंगे, क्यों? क्योंकि वो लोग तो केस चेंज कर देंगे। तो कैरेक्टर इन कैरेक्टर आउट वाला केस है, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर वैल्यूज में इनको स्टोर करूंगा और किसी में नहीं। कैरेक्टर की चीज़ कैरेक्टर में ही स्टोर कीजिएगा। ये प्रिमिटिव डाटा टाइप, ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो होते हैं थोड़े से मुसीबत खड़ी करते हैं। वैसे तो ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है, लेकिन ये प्रिमिटिव नॉन कन्वर्टेबल डाटा टाइप है, मतलब इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आप इसे किसी दूसरे डाटा टाइप में सिर्फ तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप इसको वैल्यू वाइज कन्वर्ट कीजिए। आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम लोग कैर को कैर में ही स्टोर करेंगे। चलिए, यहाँ तक की जो मेरे प्रोग्राम थे वो मैंने पिछली बार भी बना के चला के दिखाए थे, इस बार भी बना के दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं नीचे तक जाऊँगा और नीचे जाके पूरा कमेंट आउट कर दूंगा, इसलिए ताकि आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ अभी मैं कैरेक्टर दिखा सकूँ। लीजिए, मैंने पूरा नीचे का प्रोग्राम कमेंट आउट कर दिया। काफ़ी देर से मैं काम कर रहा हूँ, अब रात ज़्यादा हो रही है, अब मुझे थोड़ा सा नींद आ रही है। खैर,
मैंने कमेंट कर दिया, अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कंट्रोल एस के साथ सेव करूँगा, उसके बाद टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि टर्मिनल थोड़ा सा बड़ा दिखे। मैंने बताया था कि जब भी हमें जावा का कोई भी प्रोग्राम टर्मिनल पर रन करना हो तो सबसे पहले तो जिस जगह पे वो जावा का प्रोग्राम रखा है उस फोल्डर में आ जाइए cd करके। मेरा जो विजुअल स्टूडियो है वो ऑलरेडी वहीं पे खोलता है मेरा फोल्डर, तो मुझे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आप टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ पे आप हैं वहीं पे जा करके अपना जो है कमांड प्रॉम्प्ट खोलिएगा, जिस भी फोल्डर में आपका प्रोग्राम रखा है वहीं पे ऊपर सर्च बार में cmd लिख के एंटर कर दीजिएगा, आपको चुपचाप वहीं पे टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। खैर, अब यहाँ पे मैं एक जो कमांड यूज़ करूँगा जावा सी यानी जावा कंपाइल। जावा कंपाइल किसको कंपाइल करना है? मेरे प्रोग्राम का नाम मैंने शुरू में बताया था str.java, क्योंकि मेरी फाइल तो अभी कंपाइल हुई नहीं है तो मैं इसमें जावा एक्सटेंशन यूज़ करूँगा अभी भी। ठीक है, जैसे ही मेरा ये str.java में लिख दिया, जो कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है लिखने में क्योंकि कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग भी चालू है, इसको करके जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये मेरा कंपाइल करेगा और इसकी ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसे हम क्लास के नाम से जानते हैं। एक क्लास बनाएगा और अब मुझे उस क्लास को रन करना है। जब हमें क्लास रन करनी होती है तो जावा कमांड के साथ हमें क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, याद रखिएगा, ये अंतर है। तो मैं जावा सी में से सी हटा दूंगा क्योंकि अब मैं रन करने जा रहा हूँ, और str.java में से .java हटा दूंगा क्योंकि अब मैं इसकी क्लास में से इसको रन करूँगा। ठीक है, इसकी क्लास में से मैं रन करूँगा और एंटर कर दूंगा तो मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा। जो कि आप जानते हैं कि मैंने कैसे कैसे क्या किया था। मैंने ए लिया था एज माई टेस्ट इनपुट के तौर पे मैंने ए लिया था। उस टेस्ट इनपुट में मैंने क्या स्मॉल ए लिया और उसको चेक कराया। सबसे पहले चेक कराया इस लेटर, क्या ये लेटर है? यस, वो लेटर तो है, ऑब्वियसली वो अल्फ़ाबेट है। इस डिजिट, क्या वो डिजिट है? नहीं है, वो मतलब ये डिजिट तो है नहीं, ए मेरा डिजिट नहीं है तो मेरा फॉल्स पास हुआ। उसके बाद इस लेटर और डिजिट, लेटर या डिजिट में से कोई एक चीज़ है? यस है, तो ट्रू। उसके बाद क्या इसमें वाइट स्पेस है? वाइट स्पेस है, हाँ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। नहीं है वाइट स्पेस, एक अल्फ़ाबेट है वहाँ, वाइट स्पेस नहीं है तो फॉल्स। उसके बाद इज़ अपर केस, क्या वो अपर केस में है? क्या वो कैपिटल लेटर था? मैंने तो स्मॉल ए दिया था तो वो फॉल्स। ठीक है, इज़ लोअर केस, क्या वो स्मॉल कैरेक्टर है? चेक करेगा, स्मॉल है तो ट्रू, स्मॉल ही था, ट्रू आ गया, देखिए ट्रू आ गया। उसके बाद टू अपर केस, मैंने अपर केस में उसको जब चेंज किया तो देखिए ये अपर केस मेरा प्रिंट हुआ है, और जब मैंने लोअर केस में चेंज किया तो वो लोअर केस में आया है। मैं तो आपको स्क्रीन पे टर्मिनल के रिजल्ट दिखा रहा हूँ, जो फंक्शन मैंने यूज़ किया आप वहाँ स्क्रीन पे देखिएगा मेरे नीचे वाले स्लाइड पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो कुछ भी अलग नहीं है नीचे। हाँ, नीचे ही मिलना चाहिए आपको, मेरे मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा, मैंने क्योंकि बनाया ही उसी तरह से। चलिए, यहाँ तक तो काम किया आपके, ये आपके थे कैरेक्टर्स। अब इसी तरह से स्ट्रिंग भी काम करता है मेरा। तो एक काम करते हैं, अब मैं स्ट्रिंग वाले को अनकमेंट करता हूँ और बारी बारी आपको सब बताते जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यकीन मानिएगा, जैसे मेरा कैरेक्टर्स काम किया वैसे ही मेरे स्ट्रिंग भी काम करते हैं, सेम टू सेम, हूबहू, एकदम बराबर से। लीजिए मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ तो अब ये भी मेरा फंक्शन काम करने लगेगा। चलिए, तो अब स्ट्रिंग वाले में सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग लिया, सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना, अब कोई भी स्ट्रिंग लेंगे तो आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। आपका जो स्ट्रिंग फंक्शन होता है वो आपके स्ट्रिंग के वेरिएबल से काम करेगा, ना कि आपके कोई कीवर्ड से। तो अगर आपने स्ट्रिंग लिया, आप अपने नाम का स्ट्रिंग ले लीजिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं लेता स्ट्रिंग आदि, तो नीचे जो भी मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ मैं आदि डॉट लेंथ, आदि डॉट कैरेट ऐसे यूज़ करता। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिया तो मैंने सेंटेंस डॉट लिखा है। आपका वेरिएबल का जो भी नाम होगा आप उसके साथ ही ये फंक्शंस यूज़ करेंगे। अभी इसके बाद तो स्कैनर ऑप्शनल फीचर है, अगर आप चाहते तो वहाँ हार्ड कोड कर सकते थे। मैंने स्कैनर दे दिया कि मैं वेरिएबल में वैल्यू देना चाहता हूँ, तो मैं जो वैल्यू दूँ उसमें से सारी चीज़ें चेक करें। और ये तो एससी स्कैनर फंक्शंस वगैरह हैं, आप ये सब चीज़ें तो मैंने पिछले वीडियो में दिया है, आप जाके देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा मैंने क्या क्या किया है। चलिए, अब सबसे पहला फंक्शन जो फिर से वही चीज़ नीचे लिस्ट आपको दिखती जाएगी, आप उसको टैली करते जाइएगा जो मैं बोलते जा रहा हूँ। सबसे पहला फंक्शन है कैर एट, यानी कि मैं एक इंडेक्स नंबर बताऊंगा। मैं अपने पूरे स्ट्रिंग में एक पोजीशन बताऊंगा जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या कैरेक्टर है मुझे बताओ, तो वो एक कैरेक्टर ही तो पास आउट करेगा ना। मैं कैरेक्टर पूछा तो कैरेक्टर देगा, तो वो कहाँ स्टोर होगा? बता चुका, नॉन कन्वर्टेबल टाइप। कैर एक नॉन कन्वर्टेबल टाइप है तो वो कैर में ही स्टोर करेंगे और कहीं स्टोर नहीं करेंगे, सीधी बात। उसके बाद इंटीजर क्यों लिया? क्योंकि मुझे लेंथ चाहिए थी। मेरे जो भी मैंने स्ट्रिंग डाला उसकी मेरी लेंथ क्या थी, वो कितना लंबा था, वो पता करने के लिए मुझे जो है उसका एक फंक्शन यूज़ करते हैं लेंथ।
लेंथ फंक्शन यूज़ करके मैं उसकी लेंथ पता कर सकता हूँ, उसमें मुझे एक एक कैरेक्टर गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। इसी तरह से तीसरा था मेरा सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मतलब किसी भी स्ट्रिंग, एक बड़ा स्ट्रिंग ले लिया मैंने, उसका एक छोटा सा हिस्सा बता दिया कि मुझे इतना हिस्सा दो, कहाँ से शुरू करो और कहाँ से ख़त्म करो। ये सब स्ट्रिंग ऐसे काम करता है, जहाँ पे मैं स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दोनों दे देता हूँ, और ये उसी उतने ही हिस्से को एक स्ट्रिंग के तौर पे किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर करता है, जो कि स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू तो स्ट्रिंग में ही स्टोर होगी ना, और कहीं तो स्टोर कर नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद ये तो दोनों फंक्शन ऊपर अभी करके दिखा, टू अपर केस टू लोअर केस। अपर केस वाला सारे लेटर कैपिटल में कर देगा, लोअर केस वाला सारे कैपिटल सबको स्मॉल में कर देगा। नीचे लिखा हुआ है, पढ़ते जाइएगा सबको। कॉनकैट, कॉनकैट कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कॉनकैटिनेशन यानी कि जोड़ना। इसका काम है अपने इस ब्रैकेट के अंदर मैंने जो भी दिया उसको मेरे स्ट्रिंग की वैल्यू में ले जाके जोड़ देगा और उसे दूसरी जगह स्टोर कर देगा। सीधी बात। देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग str4 में से स्टोर किया हुआ है। ठीक है, चलिए। इसके बाद str5, ये भी एक स्ट्रिंग है, और इसके अंदर मैंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। रिप्लेस का फंक्शन आपने ध्यान दिया होगा, कभी अगर आपने जावा के क्वेश्चन को एनकाउंटर किया होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे जहाँ पे आपसे बोला जाए कि मेरा एक स्ट्रिंग लीजिए, उस स्ट्रिंग में जो है किसी भी एक कैरेक्टर को उठाइए और उसे जो है किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर दीजिए। जब ऐसा मेरा फंक्शन आता है या ऐसी कोई चीज़ मेरी यूज़ करने को आती है, तब यहाँ पे ये बहुत काम की चीज़ है। आप पूरा स्ट्रिंग उठाइए, उसमें बता दीजिए कि ए को इससे रिप्लेस करो या जेड को इससे रिप्लेस कर दो, और वो चुपचाप कर देगा बिना कोई हैसल के। है ना आसान, बढ़िया है ना, बिल्कुल होना भी चाहिए। उसके बाद बुलियन, यह है इक्वल्स, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसीलिए बुलियन में है। कंपैरिजन, मैं दो सेंटेंसेस को लेके कंपेयर कराऊंगा, अगर वो एक जैसे होंगे तो ट्रू, नहीं होंगे तो फॉल्स। ट्रू और फॉल्स की फिर से वही बात, ट्रू और फॉल्स मेरा बुलियन में स्टोर होता है। उसके बाद वैसे ही str7 में क्या किया, फिर से बुलियन ही यूज़ किया। इक्वल इग्नोर केस, मान लीजिए कि मैं एक स्ट्रिंग लिखूं जिसमें मैं सारे कैपिटल लेटर यूज़ करूं, एक लिखूं जिसमें सारे स्मॉल यूज़ करूं। उसके बाद मैं उन दोनों को कंपेयर कराना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि दोनों जो हैं है तो सेम ही कैरेक्टर्स, लेकिन कैपिटल स्मॉल का अंतर है, और कैपिटल स्मॉल का अंतर कंप्यूटर ना देखे। ऐसे केस में मैं ये वाला फंक्शन यूज़ करता हूँ, इक्वल इग्नोर केस। ठीक है, इसके बाद कंपेयर टू ऐसा स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का एक ऐसा फंक्शन है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है समझने में, लेकिन इसका काम ये होता है कि ये एक स्ट्रिंग के अंदर मौजूद स्पेस ऑक्यूपेसी को दूसरे स्ट्रिंग से कंपेयर करता है कि मेरा ये स्ट्रिंग इसके मुकाबले में कितनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बिट वाइज, कितने बिट्स की स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से। यहाँ पे ये जो है इसी को चेक करता है। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर में वैल्यू लेने की भी एक वजह है। भैया अगर कोई बिट की वैल्यू होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो मेरी कहाँ स्टोर होगी, इंटीजर में स्टोर होगी हमेशा की तरह। चलिए, इसी तरह ट्रिम का काम है यूजलेस स्पेसेस को हटाना। मतलब अगर आपका स्ट्रिंग ऐसे है दिस इज अ टेस्ट स्टेटमेंट, लेकिन मैंने दिस इज अ टेस्ट स्टेटमेंट में सारे स्पेस लगाए हैं, तो ये उनको नहीं छुएगा। अगर मैं दिस के पहले 4 स्पेस और सेंटेंस के बाद 15 स्टेटमेंट लगा दिए हूँ स्पेस, तो ये सारे के सारे हटा देगा, यूजलेस स्पेसेस को हटाता है। ओके, अब यहाँ पे भी बुलियन ऑपरेटर क्यों यूज़ किया मैंने फिर से बुलियन में क्यों वैल्यू स्टोर की, क्योंकि बुलियन में स्टोर करने के लिए मुझे यहाँ पे बात ये थी कि ये मेरा चेक ये करेगा कि क्या मेरा जो स्ट्रिंग मैंने दिया है वो स्ट्रिंग पर्टिकुलरली इस कैरेक्टर से शुरू होता है। अगर इससे शुरू होता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। हमेशा की तरह वही है, हमारा ट्रू या फॉल्स का कंडीशन देगा। एंड इट्स विथ, ये भी एक सवाल ही है, क्या मेरा स्ट्रिंग इससे ख़त्म होता है तो ट्रू, नहीं तो। उसके बाद इंडेक्स ऑफ यानी कि मैं अब पूछ रहा हूँ उससे कि अगर मेरा एक डी दे रहा हूँ तो इस डी का इंडेक्स मुझे बताओ। मेरे स्ट्रिंग में जो सबसे पहला इंडेक्स होगा डी का वो यहाँ दे देगा, और अगर नहीं होगा तो वो -1 पास करेगा, ये भी जान लीजिए। और आखिरी जो होगा मेरा वो होगा लास्ट इंडेक्स ऑफ यानी आखिरी इंडेक्स, मेरा जो भी मैं कैरेक्टर दूंगा वो आखिरी बार कहाँ आएगा ये वो बताएगा, उस इंडेक्स नंबर को शो करेगा। उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया है, सिंपली बस हो गया। तो ये कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशन थे, और इनको मैं रन भी करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इनको छोड़ दूंगा, ना मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने सारे के सारे ऑपरेटर्स, वो सारे के सारे मेरे जो फंक्शन ऊपर लिखे थे वो नीचे लिखे हैं। आप स्क्रीन की चिंता मत कीजिएगा, स्क्रीन पे कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको लाइन वाइज यहाँ टैली करा दूंगा। आप उस लिस्ट को देखते जाइएगा, जो उस लिस्ट में लिखा है वही यहाँ पे मैं फंक्शन आपको दिखाऊंगा कि हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर जाऊँगा और फाइल को सेव करूँगा, Ctrl+S से मैं सेव करूँगा।
नीचे आकर के मुझे दोनों जावा सी और जावा फिर से रन करना होगा, क्योंकि मैंने फाइल चेंज की है। तो सबसे पहले मैं जावा सी करके इसी फाइल को रिकम्पाइल करूँगा। रिकम्पाइल होते ही फिर जावा से मैं इस चीज़ को रन करूँगा। ठीक है, अब मैं इसे रन कर सकता हूँ क्योंकि कंपाइल तो हो गया। तो कंपाइल हो गया, अब रन कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि मैंने वहाँ पे डाल रखा है कि मुझे एक स्टेटमेंट डालना है, तो मैं डालूँगा। तो मैं डाल देता हूँ दिस इज़ अ टेस्ट स्टेटमेंट, दिस इज़ अ टेस्ट स्टेटमेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा एक स्ट्रिंग जिसमें मैं सारी चीज़ें चेक कराऊंगा। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब आप देखते जाइए, मैंने जो जो फंक्शन यूज़ किए सबको लाइन वाइज दिखा रहा हूँ मैं। आई 5वें इंडेक्स पे मेरा कौन सा मतलब कैरेक्टर था ये वो बताएगा। मैंने बताया था ना कैर एट, तो कैर एट यही कैरेक्टर मेरा इंडेक्स नंबर 5 पे है। उसके बाद लेंथ, ये स्ट्रिंग मेरा कितना लंबा है, कितने कैरेक्टर लंबा है, 46 कैरेक्टर्स लंबा है। ओके, सब स्ट्रिंग मुझे कितना दूर का चाहिए था, 5 to 15 चाहिए था। 5 to 15 मैंने डाला था, तो 5 to 15 में देखिए ये आ गया यहाँ पे बन के। ओके, उसके बाद दिस इज़ ये 2 लोअर केस वाला है, ये केस यहाँ पे सब कुछ लोअर केस में चला गया। दिस इज़ अ टेस्ट स्टेटमेंट, थैंक यू वेरी मच, सारा लोअर केस में। उसके बाद अपर केस, दिस इज़ अ टेस्ट स्टेटमेंट, थैंक यू वेरी मच, ये सारा अपर केस में गया। उसके बाद ये देखिए कॉनकैट, जिसमें मैंने 3 एक्सक्लेमेशन उसके आखिर में जोड़े थे उसी स्टेटमेंट के जो मैंने एंटर किया था। तो जो स्टेटमेंट एंटर किया वही आया, प्लस उसमें 3 एक्सक्लेमेशन मार्क जुड़ गए। आगे मैंने जो है क्या किया था कि इसमें मैंने रिप्लेस किया था कैपिटल ए को। कैपिटल ए तो है ही नहीं मेरे स्टेटमेंट में, अगर होता तो वो उसको रिप्लेस करता एक्स से। कैपिटल ए है ही नहीं, तो मेरा स्ट्रिंग जैसा वैसा प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा था इक्वल्स, मैंने चेक कराया था कि क्या दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ दोनों इक्वल है तो ये हो गया मेरा, तो इक्वल नहीं है तो मेरा हो गया फॉल्स। उसी तरह से इक्वल इग्नोर केस, अगर दोनों केस के इग्नोर भी कर दिया जाए तो भी क्या ये दोनों ट्रू एक जैसे हैं? ना, ट्रू तब भी एक जैसे नहीं है, तो भी फॉल्स। उसके बाद ज़ीरो, कंपेयर टू यूज़ किया था मैंने, कंपेयर टू यूज़ किया था, इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो आया। बात यह है कि दोनों में कैरेक्टर सेम है। आपको अगर पता हो, मैंने बताया था कि दोनों में कैरेक्टर सेम है। दिस इज़ अ टेस्ट स्टेटमेंट, थैंक यू वेरी मच, दोनों सेंटेंसेस में str मेरा जो था कौन सी वैल्यू में था, str5 में मेरा जो भी स्टोर हुआ है वो मेरे सेंटेंस वाले वेरिएबल के बराबर ही है, तो इसलिए ज़ीरो, कोई अंतर नहीं आया, कोई भी एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं, इसलिए ज़ीरो। इसके बाद ट्रिम, मैंने ट्रिम यूज़ किया था, मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाने बोला था, एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा दी उसने, वैसे थी तो नहीं लेकिन हटा दी उसने। उसके बाद फॉल्स आया था मेरा स्टार्ट विथ के लिए। क्या मेरा स्ट्रिंग जो है वो ए से स्टार्ट होता है? स्मॉल ए से तो स्टार्ट होता ही नहीं है, तो फॉल्स। क्या मेरा स्ट्रिंग जी से ख़त्म होता है? ये भी चेक किया ना, ये भी फॉल्स, क्योंकि जी तो था ही नहीं, एच पे ख़त्म हुआ था। इसके बाद अगला, ये मेरा -1 क्यों आया? ये -1 का क्या झोल? मैंने बताया था कि अगर हमारा इंडेक्स है ही नहीं तो -1 आएगा। मेरे पूरे स्टेटमेंट में डी नहीं है कहीं, जब डी नहीं है तो -1 आना ही था, मैं पहले बता चुका था। और आखिरी जो चीज़ थी मेरी वो थी मेरे एच का इंडेक्स नंबर, वो भी आखिरी इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स ऑफ एक्स, एच। अगर आप मेरे पूरे स्टेटमेंट को देखेंगे तो सबसे आखिरी एच मेरा ये आया आखिरी में यहाँ पे, इसीलिए इसका इंडेक्स नंबर 44 यहाँ पे जो है, जहाँ पे ये रखा है, ये यही वाला प्रिंट हो गया। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रिंग फंक्शंस थे जो कि हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सब कहाँ काम आते हैं ये भी जान लीजिए। ये सब काम आते हैं जब आप लोग किसी तरह की बड़ी ऐप बनाते हैं। आपको याद होगा मैंने गुई जावा के बारे में बात की थी अपने प्रोग्रामिंग वाले वीडियो में, ऊपर आई में डिस्क्रिप्शन में आपको, डिस्क्रिप्शन में और आई में आपको बटन में लिंक मिल जाएंगे, अब देखिएगा। मैंने वहाँ पे गुई जावा के बारे में बात की थी। गुई जावा जो है वहाँ पे जो आपके वेरिएबल्स इनपुट और आउटपुट करते हैं, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप इनपुट के लिए यूज़ करेंगे वो स्ट्रिंग के ही तौर पे काम करती हैं। आप कुछ भी इनपुट कीजिए, वो टेक्स्ट इनपुट लेता है तो वो स्ट्रिंग ही लेता है उस चीज़ को। तो आपको स्ट्रिंग हैंडल करना आना चाहिए, तभी आप गुई जावा पे कुछ कर पाएंगे। आपको कैरेक्टर हैंडल करने आना चाहिए, स्ट्रिंग हैंडल करना आना चाहिए। आपको हो सकता है कि किसी स्ट्रिंग के किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के ही साथ कुछ करना हो,
तो भी आपको स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों आना चाहिए ना, इसलिए मैंने तो साथ में बता दिया है। और इस वीडियो को आप देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जानी चाहिए। इतना कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है। जो जो फंक्शन यूज़ करने वो सारे फंक्शन अपने साफ साफ अक्षरों में लिखे होते हैं जावा में। जावा बहुत आसान होती है इस मामले में, इसीलिए मुझे जावा बहुत पसंद है। ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अगर ग्रो करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो रैप करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जिसमें हम लोग मैथ्स क्लास के बारे में बात करेंगे। मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो अगली वीडियो जब आप तक पहुँचे तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ मैं आदित्य कुमार शर्मा से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस अभी भी चल रहा है, गया नहीं है। चलता हूँ, नमस्कार।